इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला 2024 का महत्वपूर्ण पैसेज। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी, लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गया। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के हिरोशिमा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हीरानंद सईदानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश में द्वितीय विश्व युद्ध के उस भीषण तबाही का उल्लेख किया गया जिसका कारण था अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया जाना। रेखांकित लाइन की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित लाइन की व्याख्या है विकिरणों के झुलसे हुए वहाँ के पत्थरों तथा क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की दरारों पर वे मानवीय छायाएं आज भी विद्यमान है और मौन होकर उस भीषण त्रासदी की कहानी कह रही हैं। काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष है। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से मानव द्वारा विज्ञान के दुरुपयोग किए जाने का दुख जताया है ताकि परमाणु बम गिराने जैसी मानव विनाशकारी गलती पुनरावृत्ति न हो गई। रस है करुण रस। कला पक्ष है। भाषा खड़ी बोली, अलंकार, रूपक और रूपकातिशयोक्ति और शैली है। प्रतीकात्मक गुण है। प्रसाद छंद है। मुक्त शब्द सत्य लक्षणा। प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश के रचनाकार और रचना का नाम बताएं। प्रस्तुत पद्यांश के रचनाकार सईदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है। इनकी रचना का नाम है हिरोशिमा। रेखांकित अंश की व्याख्या ऊपर बता चुके हैं। कवि ने रेखांकित अंश की व्याख्या कवि कहता है कि एक साथ सूर्योदय और सूर्यास्त का आभार दिलाने वाला मानवीय गतिविधियों के दुष्परिणाम स्वरूप उत्पन्न दोपहर का वह ज्वलंत क्षण अपने ताप से वहाँ के दृश्यों को भी सोख लेने वाला था, अर्थात परमाणु विस्फोट रूपी वह सूर्य अपने हानिकारक प्रभाव से सबको जलाकर राख कर देने वाला था। कवि ने आकाशीय सूर्य की तुलना मानव निर्मित सूर्य से किस प्रकार से की है? उत्तर है कवि आकाशीय सूर्य से मानव निर्मित सूर्य की तुलना करते हुए कहता है कि आकाश का सूर्य हमारे लिए वरदान स्वरूप है, उससे हमें जीवन मिलता है। पर मानव निर्मित सूर्य परमाणु बम की अद्भुत ध्वंसक है, क्योंकि इससे मानव के विकिरणों से मानव को वाष्प में परिणत कर उसकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी है। छायाएं अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर। पंत का आशय है कि परमाणु बम विस्फोट के दुष्परिणाम स्वरूप उत्सर्जित विकिरणों ने मानव को जलाकर वाष्प में बदल दिया, किंतु उसकी छाया लंबी होकर भी अभी समाप्त नहीं हुई है। विकिरणों से झुलसे पत्थरों और क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के दरारे पर वे मानवीय छायाएं आज भी विद्यमान है और मौन होकर के उस भीषण त्रासदी की कहानी कह रही है। प्रस्तुत पांचवा प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस है? तो प्रस्तुत पद्यांश में मानव जात के विध्वंस के कारण शोक की स्थिति उत्पन्न हो गई है, अतः इस पद्यांश में करुण रस है। इस तरह से इस पद्यांश को पढ़ें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।